कंपनी ना एक रिश्ता होता है, मैं बता रहा हूँ, शादी होती है हस्बैंड और वाइफ की, को फाउंडर और फाउंडर, और को फाउंडर्स एक दूसरे में, कोई फाउंडर ही नहीं है, मान लो को फाउंडर ये दोनों ही एक स्टार्ट करी कंपनी, भाई मियाँ बीबी से कम नहीं है। और जैसे इंडियन कानून के अंदर डिवोर्स किसी एक की मर्जी से नहीं होता ना, वैसे ही कंपनी में किसी एक की मर्जी से नहीं चलेगी अगर स्टार्ट साथ में करा तो। हाँ, अगर मैं फाउंडर हूँ और मैं कंपनी को स्टार्ट करने के बाद मेरा आइडिया है, मेरा सब कुछ है, उसके बाद मैं एक को फाउंडर को लेकर आ रहा हूँ जिसको मैंने सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मान लीजिए मैंने उसको मार्केटिंग पकड़ा दी, ठीक है, कि भैया मार्केटिंग तुमने संभाल ली है, तुम्हारे पास एम्प्लॉयज है, तुमने उनसे काम कराना है, लेकिन आइडिएशन और दिमाग तुम्हारा लग रहा है उसके अंदर सारा। अब अगर वो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं कंपनी की बहुत लेटर ऑन स्टेज पे उसको लेकर आया था, हमारे ओपिनियंस नहीं मैच कर रहे हैं, देन ब्रदर आई एम ऑन द टॉप लेवल, आपसे थोड़ा मेरा ऊपर ही है और ओहदा कंपनी में, क्योंकि आइडिया तो मेरा है, स्टार्ट भी मैंने करा है, सीड फंडिंग भी मैं लेके आया हूँ, सब कुछ मैंने करा है, अब तक इतने साल मैंने दिए, मैंने दिए अपने 10 साल, आपने दिए अपने 4 साल, तो कहीं ना कहीं मेरा ही डिसीजन ज्यादा मायने रखेगा। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपका जो है अपना एज अ को फाउंडर यू कैन टेक एन एग्जिट ऑफ द कंपनी, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ स्टेक आपको मिला ही है, आप एग्जिट ले लीजिए, इट्स योर विश। देन ये आता है, तो देयर आर लेयर्स ऑफ हाउ टू डील विद द थिंग्स, एवरी लेयर डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये सिर्फ एक सीधी लाइन नहीं है, एक को फाउंडर ढूंढने से लेकर एक कंपनी बड़ी करने तक सीधी एक लाइन नहीं है, इस लाइन के अंदर काफ़ी अलग अलग स्ट्रिंग्स निकल रहे हैं, काफ़ी अलग अलग। अब आप कौन सी स्ट्रिंग से निकल रहे हो वो आपका, आपकी कंपनी कौन सी उससे निकल रही हो वो आपका। सो यू आर इनटू अ कमिटमेंट, यू हैव मेड अ कमिटमेंट एज अ को फाउंडर विद ईच अदर, और देयर आर 3 को फाउंडर्स, देयर आर 4 को फाउंडर्स, ये आप चारों शादीशुदा हो। डिवोर्स नहीं होना ऐसे, ऐसे नहीं होता, छोड़ के कहीं भाग जाओगे, कब तक रहोगे भाग के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मनी मेक्स ईगो बिग। जब बिजनेस हिट हो जाते हैं, जब एंटरप्रेन्योर्स जब बन जाते हैं ना एक लेवल पे आके, जब उनको मिलने लग जाते हैं पैसे बहुत अच्छे अच्छे, बड़ी बड़ी फंडिंग्स, बड़ा बड़ा बैकअप मिलने लग जाता है, और कंपनी के अंदर होते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़, तब उनमें ईगो आ जाती है। और वो चैलेंजिंग पार्ट होता है, वो ईगो आने देना है या नहीं आने देना है। आने देना है तो किन के लिए आने देना है, नहीं आने देना है तो किन के लिए नहीं आने देना है। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस। गुड ईगो इज़ गुड, ईगो होती है हर इंसान के अंदर, होनी भी चाहिए, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी ईगो से बनती है कहीं ना कहीं। अपनी इमेज अपने मन में, अपने आप को जब कहीं हम ऊपर होते हैं, जब दिखता है कि हम यहाँ हैं, तब आप इसी के लिए तो काम कर रहे हो, आप अपनी फ्रीडम चाह रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका वो रुतबा, वो रौब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो रौब और वो रुतबे का मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो। रौब और रुतबा वो रिस्पेक्ट के साथ मिलना चाहिए, वो डर की वजह से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। मेरे 10 एम्प्लॉयज़ है, उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि मुझे निकाल देंगे अगर मैंने इनसे गलत बोला तो, या मैंने इन्हें कुछ समझाया तो। उनमें ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भैया समझेंगे अगर मैं इन्हें समझाऊंगा तो। और वो अपने ही लोगों के साथ आता है, मेरे से फ्रीली बात कर सकते हैं मेरे लोग। मैं कई बार खुद जाके उनसे पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि यार मैं उनका बॉस नहीं हूँ, और कभी एक एंटरप्रेन्योर को बॉस बनना भी नहीं चाहिए। बॉस एक ऑफिस में होता है, आप घर में हो, योर ऑफिस इज योर होम, नॉट इवन सेकंड होम। सेकंड होम इज योर एक्चुअल होम, जहां आप सिर्फ जाके सो रहे हो। ऑफिस इज योर फर्स्ट होम, ठीक है। आप शादीशुदा भी हो ना, तो आपको को फाउंडर पहली बीवी है आपकी खुद की बीवी आपके बाद की। सो वही है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द थिंग्स एंड हाउ यू रिएक्ट टू थिंग्स, एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस, डू नॉट गो वाइल्ड, यू आर नॉट अ बुल। उसके लिए उसके अंदर जाओ, क्या शेयर मार्केट में यहाँ मत आओ। एंटरप्रेन्योरल जर्नी इज अ जर्नी ऑफ अ वेरी पेशेंट पर्सन। भागा दौड़ी, हबड़ा तबड़ी करते ही रह जाओगे और रियलाइज होगा 10 साल निकल गए हबड़ा तबड़ी में। इट्स अ टर्टल्स रेस, इट्स अ टर्टल रेस। यू नीड टू बी अवेक थ्रू आउट द जर्नी, यू कैन नॉट रश एंड स्लीप फॉर अ वाइल। इट्स अ टर्टल्स रेस, टेक मिनी स्टेप्स, स्लो स्टेप्स, बट कीप टेकिंग स्टेप्स एवरी डे। कंपाउंड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूंगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।